आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को जानने से पहले हम साइंस को जान लेते हैं कि भाई साइंस क्या है। आपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे फिनोमेना होते देखे होंगे, दिन से रात, रात से दिन बदलते, तो आपके जहन एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, दिन से रात क्यों बनती है, रात से दिन क्यों बनता है, चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, हमारी बॉडी के अंदर खुराक किस तरह से डाइजेस्ट होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। उसके लिए फिर आप चीज़ों को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, बगौर उनका जायजा लेते हैं, उनसे नॉलेज हासिल करते हैं। ये है साइंस। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस हमारे पास वो इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, यानी चीज़ों को देख के कोई काम कैसे हो रहा है, कोई चीज़ किस तरह से हो रही है, मुशाहिदा करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनसे फिर जो हमें नॉलेज मिलता है वो होता है नॉलेज साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस इज द नॉलेज दैट वी गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस बेसिकली साइंटा से निकला है। साइंटा का मतलब होता है नॉलेज। शुरू में इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो इतना ज़्यादा साइंस के बारे में नॉलेज नहीं था। तो इस सारे नॉलेज को हम एक ही सब्जेक्ट के अंडर स्टडी करते थे। वो सब्जेक्ट था हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी। फिर वक्त के साथ साथ नई इजादात होती गई और बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे लॉज बने, बहुत सारी थियरीज आई। तो उसके बाद ये साइंस का जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। अब उस सारे सब्जेक्ट को इस नेचुरल फिलॉसफी के अंदर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर क्या किया गया? फिर हमने इस नेचुरल फिलॉसफी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई थी। वो कौन सी ब्रांचेस थी? नंबर 1 पे हमारे पास है फिजिकल साइंस और नंबर 2 पे हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये 2 ब्रांचेस हैं जिसमें अगर आप फिजिकल साइंस को देखें तो इसमें तमाम वो चीजें डिस्कस की गई कि जो जानदार नहीं है, जो जिंदा नहीं है, सारी मशीनरी इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीजें जिनमें जान है, जो चल सकती हैं, दौड़ सकती हैं, बढ़ती हैं, फैलती हैं, फूलती हैं। तो इन सब चीजों को बायोलॉजिकल साइंस के अंदर स्टडी करने लगे। फिर वक्त के साथ साथ और नॉलेज इंक्रीज होता गया, इन्वेंशंस होती गई, तो इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल साइंस को अलग कर दिया गया, फिजिक्स अलग कर दी गई, उससे केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग अलग, ये दोनों फिजिकल की ही ब्रांचें हैं फिजिकल साइंस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है या साइंस का वो हिस्सा है जिसके अंदर हम नेचुरल लॉज को डिस्कस करते हैं। कोई भी चीजें नेचर में किस तरह से चीजें होती, क्यों कोई फिनोमेना किस तरह से होता है, तो नेचर के अंदर होने वाले डिफरेंट फिनोमेना को डिस्कस करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड फिजिक्स से निकला है जिसका मतलब होता है स्टडी अबाउट द नेचर। तो हम इसके बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ पार्ट ऑफ साइंस, फिजिक्स के बारे में है, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। जितने भी कुदरत के कानून हैं उन सब के बारे में जो हमें बताता है वो फिजिक्स बताता है। आप रियल लाइफ के अंदर बहुत से फिनोमेना आपने देखे होंगे। नंबर 1, अगर आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, आपने उसको गिरते हुए तो देखा, लेकिन क्यों गिरता है ये कौन बताएगा? ये फिजिक्स बताएगी। आपने मैग्नेट से खेला होगा, मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसको देखते हैं कि ये अट्रैक्ट करता है, मगर वो अट्रैक्ट क्यों करता है, वो अट्रैक्ट क्यों करता है ये बताएगी फिजिक्स। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े जहाज समंदर के अंदर चल रहे होते हैं, आप एक स्टोन फेंकते हैं, वो स्टोन उसके अंदर डूब जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज पानी के अंदर खड़े रहते हैं, क्यों? ये बताती है फिजिक्स। तो जितने भी नेचुरल लॉज हैं या नेचुरल फिनोमेना हैं उन सबको एक्सप्लेन करती है फिजिक्स। जो फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह फिजिक्स मैटर को स्टडी करती है और एनर्जीज को स्टडी करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हमने 2 कॉलम बना लिए, एक तरफ मैटर की बात की, एक तरफ एनर्जी की, और इन दोनों का आपस में रिलेशन।
ये फिजिक्स स्टडी करती है। आप एटम के बारे में किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। एटम मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको मजीद उसको आप तोड़ें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो उसके बारे में स्टडी आप कहां से करेंगे? फिजिक्स बताएगी आपको। तो न सिर्फ इस छोटे से पार्टिकल एटम से, बल्कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक, इस पूरी कायनात में जितना भी मैटर है सबके बारे में स्टडी फिजिक्स में होगी। फिजिक्स बताएगी उन चीजों के बारे में, एक एटम से लेकर गैलेक्सीज तक। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी भी फिजिक्स बताएगी। कैसे हम फिजिक्स के अंदर उस चीजों को स्टडी करते हैं? एक मूविंग कार है, वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है, उसको तोड़ देती है या उसका नुकसान करती है। इस कार के पास कौन सी एनर्जी है, कौन बताएगा? फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, फिजिक्स ये बताती है। तो इस एनर्जी के बारे में किस में हम पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर। एक बॉल है जिसको हमने यहाँ पे ऐसी किसी चीज से रोका हुआ है, ऐसे ठहराया हुआ है। अब इस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी पड़ी हुई है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो वो मूव करेगा। अब वो एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, ये कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगी। तो इस फिजिक्स के अंदर न सिर्फ हम मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को, बल्कि मैटर और एनर्जी का रिलेशन भी, कि मैटर किस सिचुएशन में होगा तो इसके पास एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी। लेट्स सपोज इस मैटर को अगर मैं यहां पे रख देता हूं, इस सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर रख देता हूं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। इसी मैटर को मैं यहां से यहां रख देता हूं, अब इस मैटर के पास एनर्जी है। तो इस तरह तमाम इन चीजों के बारे में, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और मैटर का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, मैटर को हम कैसे करें। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी है इस मूविंग कार के अंदर, अब ये एक मैटर है, ये मूव कर रही होगी तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स मैटर के बारे में स्टडी है, एनर्जी के बारे में स्टडी है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन है। फिजिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़े हम फिजिक्स को? ये क्वेश्चन एक माइंड में आता है। आप अपने घर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले अपने डोर को ओपन करते हैं, ऐसे घुमाया आपने, डोर को ओपन किया, किसके असूल पे काम किया? फिजिक्स के असूल पे काम करके हमने डोर बनाया था, फिजिक्स के असूल पे काम करके हमने लॉक बनाया था। अब घर में इंटर होते हैं, सीधा अपने किचन में जाते हैं, सामने फ्रिज को देखते हैं। रेफ्रिजरेटर किसकी इन्वेंशन है? फिजिक्स की इन्वेंशन है। माइक्रोवेव ओवन में आप खाना बनाते हैं, किसकी इन्वेंशन है? फिजिक्स की इन्वेंशन है। अपने रूम में जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे आप बात करते हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी इलाके में आप बात करते हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए चाचू से गुफ्तगू हो रही है, किसकी इन्वेंशन है? ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। तो फिजिक्स ने इतनी ज्यादा इन्वेंशन की, हमारी लाइफ को आसान कर दिया है। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत कम ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिसमें फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो फिजिक्स क्यों ना हो हमारे लिए अहम? फिजिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपको मुल्क से बाहर जाना है, आप एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब इन्वेंशन किसकी हैं? फिजिक्स की हैं। तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रियल लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज बहुत ज्यादा है। आप घर बैठे टेलीविजन पे पूरी दुनिया से न्यूज सुन रहे होते हैं, टेलीविजन फिजिक्स ने इन्वेंट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रियल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और वो सब की सब इस फिजिक्स की वजह से हैं। तो किसी भी चीज की अहमियत उसके फायदे की वजह से होती है। तो फिजिक्स ने हमें बेशुमार फायदे दिए हैं, हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। तो फिजिक्स हमारे लिए क्यों अहम ना हो? फिजिक्स हमारे लिए बहुत अहम है।